अस्सलाम वालेकुम। पहले वीडियो में मैंने वॉशिंग मशीन की वेयरिंग के मुताबिक बात की और आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन के जो मोटर है वो किस तरीके से लगेगा। आप अपने घर में ख़ुद वॉशिंग मशीन का मोटर निकाल सकता है और लगा भी सकता है। दोनों काम है तुम कर सकता है, बिल्कुल सिंपल काम है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बात ये है, जो हमारे पास दो किस्म के मोटरें होते हैं। पहले जो कंपनी से बनी हुई मोटर आता है तो उसमें 3 तारें निकली हुई है, और जो हम इधर रिपेयर करके बनाता है तो उससे अक्सर लोग 4 तारें निकालता है। बात यह है कि 4 तार और 3 तार किए हुए, ये जो 3 तारें हैं इसमें अंदर 2 कोयले लगी हुई है। असल में इसमें अंदर बाजू में 8, बाजू में 12, बाजू में 24 और बाजू में 6 कोयल भी लग सकता है। लेकिन 3 अगर 6 लगी हुई है तो 3 कोयलों का एक कनेक्शन बनाता है और 3 कोयलों का अलग कनेक्शन। जो स्टार्टिंग है उसका अलग कनेक्शन है और जो रनिंग है उसका अलग कनेक्शन है। ठीक है, जो कनेक्शन बन रहा है तो इससे भी ऐसे 2 कनेक्शन निकले, एक राइट और एक लेफ्ट, और जो रनिंग है उससे भी 2, इससे भी राइट इससे भी लेफ्ट। बाद में जो कंपनी वाला मोटर है उसमें इसने ये दोनों टच कर दिया अंदर से, और बाहर हमें सिर्फ 2 तारे दिया हुआ है, एक ये कॉमन है और 2 इस कॉइल के अलग अलग साइडों से निकली हुई तार है। जो ये कॉमन है ये हम कॉमन पे लगा सकते हैं और इन दोनों को हम कैपेसिटर लगा सकते हैं। अब बात करता हूँ जो 3 तारें निकली हुई है अंदर, जो कॉइल की बात है वो शायद आप लोगों के जहन में ना आ जाए, लेकिन जो बाहर 3 तारे, ये जो 2 तारे एक कलर का होता है। हमेशा जब कंपनी का मोटर तुम खोले उससे 3 तारे निकले हुए तो 2 तारों का कलर जरूर सेम होगा। अगर फिर भी आपको पता ना चले, सेम तारे नहीं मिले, किसी ने चेंज कर दिया, किसी कंपनी ने नहीं लगाई, तो फिर तुम इसको मीटर के साथ चेक करता है। ये जो 2 तारे है ना, ये इस तार के साथ काम करता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन तार। इसलिए कॉमन बोलते हैं कि इस सारे सर्किट का एक ही तार निकला हुआ है और इसको हम डायरेक्ट बिजली देता है। ये आपके पास बिजली है, ये हम डायरेक्ट कॉमन तार को दे सकता है। ये जो दूसरा है इसको हम कैपेसिटर लगाए। ठीक है, कैपेसिटर इसके साथ अटैच हुआ। अब जब तुम्हारे पास ये जो न्यूट्रल बचा है ये इसके साथ टच करे तो ये एक तरफ को चल सकता है। अगर तुमने दूसरी तरफ से टच कर दिया है इस जगह से, ये तार यहाँ से उठाया और यहाँ टच कर दिया तो ये दूसरी तरफ पे चल सकता है। इस तरफ पे, राइट पे, इस पे, लेफ्ट पे, दोनों तरफ पे चल सकता है अगर तुम कैपेसिटर के तारों के साथ इसको चेंज करें। ये जो एक डायरेक्ट कॉमन पे लग जाए तो कॉमन पे होगा, जो दूसरा है ये तुमने इधर लगाया तो एक तरफ पे चलेगा, दूसरी तरफ लगाया तो दूसरी तरफ चलेगा। इसलिए तो हम वॉशिंग मशीन दोनों तरफ से चला सकता है, जो 2 वे का तरीकाकार है, पहली वीडियो में मैंने बताई हुई है। ठीक है, जो 4 तारे हैं इसको अब कैसे अब तकसीम करेंगे। तुम्हारे पास तो 2 कैपेसिटर का है और 2 बिजली का है, लेकिन बिजली का एक तो कैपेसिटर के साथ टच होता है, तो 4 तार कैसे तकसीम करेंगे। जब भी किसी मोटर से 4 तारें निकली हुई है तो उसमें 2 कलर होता है, 2 एक कलर का और 2 दूसरा कलर का। अगर 2 एक कलर का नहीं है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम मीटर से इसको चेक कर सकता है। एक तार ये है, एक इसके साथ मीटर लगाओ। अगर मीटर ने आपको इंडिकेटर दिया या रिंग दिया, डले मारा, तो आपको पता चल जाए कि इन दोनों का कनेक्शन टच हुआ है। तो अगर कलर का चेंज नहीं तो एक तार इससे उठाओ, एक छोड़ो, फिर दूसरों को मीटर लगाओ और इन दोनों से भी एक तार उठाओ, ये दोनों टच करो, इससे भी कॉमन बनेगा। ठीक है, ये एक आपके पास कॉमन हो गया। ये 2 जो सिंगल पड़े हैं ये दोनों कैपेसिटर का हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये गलती करेगा कि इसको अंदर से जब तुम कॉमन लेंगे तो आपको पता चल जाए कि मैंने कैपेसिटर का तार रनिंग से निकाल दिया। अगर तुम बाहर देता है तो फिर पता नहीं चलता, कभी स्टार्टिंग से भी कैपेसिटर के तार निकल सकते हैं, कभी रनिंग से भी, तो इसकी वजह से हमारा मोटर जल्दी खराब होता है। इसलिए अंदर से जो 3 तारें निकली हुई है वो बेहतर है आपके लिए, जो भी इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं और मोटर बना सकता है।
तो उसको चाहिए कि मोटर का जो रनिंग हिस्सा है उसको चॉइस करें और अंदर से ही 3 तारें निकालकर बाहर अपने लिए तार को निशान लगाओ कि ये तार हमारा कैपेसिटर का है और ये कॉमन है, तो आपका मोटर बहुत अरसे तक खराब नहीं हो सकता। सिर्फ ये कनेक्शन का बात मैंने किया है। ये जो तुम्हारे पास कॉमन है ये इधर लगे हो और जो ये और दूसरा ये इधर लगेगा। इन और इन का कोई तमीज़ नहीं है। बिजली में तो न्यूट्रल और बेस का तरतीब ज़रूरी नहीं है, तुमने जैसे ये लगाया वो काम करता है। जो डीसी सिस्टम है उसमें तमीज़ करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इधर ये चेंज कर दिया और दूसरी तरफ भी लगा दिया। ठीक है, ये आपके पास है आज की वीडियो में वॉशिंग मशीन की मोटर का कनेक्शन। जब तुम नीचे से वॉशिंग मशीन खोले और इनका मोटर का तार लगी हुई है, इन तार जो कि पिस्टन के तार है ना, ये टाइमर से 2 तारें आई हुई है, एक इस तरफ टच हुआ है एक इस तरफ, लेकिन फिर ये तार इसके साथ टच नहीं हुआ, ये डायरेक्ट टाइमर की तरफ जा रहा है। इसलिए ये बिजली टाइमर पे पहले जाता है और फिर टाइमर उसको टाइम के हिसाब पे एक बार इसको देता है, एक बार इसको देता है, एक बार इसको देता है, एक बार इसको देता है। हमारा वॉशिंग मशीन दोनों तरफ चल सकता है। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी कोई मुश्किल है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब फौरन दे सकते हैं।